हम इस वक्त अयोध्या के सुभाष नगर में मौजूद हैं, लेकिन जब आप यहाँ की सड़कों पर चलेंगे तो यहाँ की सड़कें ऐसी लगती है जैसे छोटी पड़ गई है। अयोध्या में हर सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो ऐसा लगेगा सड़क वैसे बनाई तो चौड़ी गई है लेकिन लगती बहुत छोटी है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए हम सुभाष नगर में इसी सड़क पर चलते हुए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप, जो आपको समझाएंगे कि ये सड़क इतनी छोटी क्यों है। शायद से ये पुराना फैजाबाद है। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा जानकारी ले लें यहाँ के लोगों से। ये पुराना फैजाबाद है ना? फैजाबाद है। और अभी इस जगह का क्या फैजाबाद ही नाम है कि अयोध्या है? अयोध्या हो गया। ये अयोध्या हो गया है। और ये पहले बहुत पतला सड़क हुआ करता था, और भी पतला हुआ करता था। ये जो दिख रहा है ना, ये शुरू से इतना ही सुनिए ना, यहाँ तक जो है अतिक्रमण हुआ करता था पहले, यहाँ तक और सिर्फ इतना पे ही चलने का व्यवस्था होता था। तो सड़कें चौड़ी हुई है यहाँ तक जो है। और अभी देखिए पीछे पुलिस वाले जो है, जो लोग भी जो है अपने दुकान से बाहर सामानों को निकाल रहे हैं, उनको जो है पुलिस वाले समझा रहे हैं कि आप बाहर अंदर रखिए। और ये सारा पार्किंग का व्यवस्था हुआ है, नया बना हुआ है, ये सारी चीजें तो है, चौड़ी हुई है। लेकिन और चौड़ी होनी चाहिए, तो और चौड़ी होगा तो पूरा दुकान ही टूट जाएगा। इसलिए इतना ही चौड़ा किया गया जितना से जो है दुकान ना टूटे और काम भी चल सके। क्यों अयोध्या की तरह इधर के लोगों को डेवलपमेंट पसंद नहीं है? नहीं, देखिए अब बुलडोजर कहाँ कहाँ चले, कितना मकानों को तोड़े, कितना घरों को तोड़े। अब जब मान लीजिए कि इधर चलेगा तो ये भाई साहब का पूरा दुकान टूट जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो जितना चौड़ा करना था उतना चौड़ा सड़क हुआ है। क्या नाम हुआ, इनसे पूछिए। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ सर जी? क्या नाम हुआ आपका? डब्लू जी, इन सड़कों के बारे में कुछ हमें बताइए। ये इतनी चौड़ी थी? ये तो इतनी थी, साइड में उधर हुआ, इधर नहीं हुआ चौड़ा। इधर चौड़ा होना चाहिए कि नहीं? अब होना चाहिए भाई, अब जो पास है, जो करना चाहे वो करे भाई, जिधर चाहे उधर करें। और राम मंदिर के वजह से सड़कें चौड़ी हुई, बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस वजह से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ फैजाबाद में नहीं हो रहा, ये फैजाबाद है और हो रहा वो अयोध्या में हो रहा। अच्छा, फैजाबाद में सड़कें चौड़ी नहीं हुई? नहीं, फैजाबाद में चौड़ी हुई रिकाबगंज के साइड में। चौड़ी होने से विकास थोड़ी ना हो जाता। सड़क चौड़ी होने से विकास नहीं हो जाता। विकास के लिए अब पेट भरना जरूरी है, रोजगार जरूरी है। विकास सड़क चौड़ी होने से विकास नहीं होता। मतलब कि अभी आप लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया? रोजगार क्या है, अभी सीजन खत्म हो जाए रोजगार खत्म हो जाएगा। मतलब कि सीधे की सड़क बनाने से रोजगार नहीं होता। हाँ। रोजगार के लिए आप रोजगार लाइए, हाँ। पेट भरिए लोगों का। ये अभी क्या कर रहे हैं आप देखिए क्या कर रहे हैं, सिलाई काम कर रहे हैं। ये तो काम ही है ना? हाँ काम है। कब तक है ये? जब तक सालक है ना, उसके बाद कितने महीने तक चलता है? पूरे साल जैसे? बहुत ज्यादा चलेगा, 3 महीना 4 महीना। उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद जो बेकारी है, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई मुंबई चला जाएगा। अच्छा, मतलब सड़क चौड़ी होने से विकास नहीं होता। विकास आप लाइए। अच्छा, ये अब विकास लाइए, मतलब कि कहीं नहीं तो कहीं अयोध्या में विकास आया और फैजाबाद के साइड में जो है विकास जो है खो गया है। और इधर भी विकास होना चाहिए, इनका भी विकास होना चाहिए। अगर मान लीजिए विकास हो और इधर तोड़ा जाए, बुलडोजर चल जाए, तब तो भी उस पे भी सवाल उठेगा। फिर भी उस पे भी सवाल उठेगा और उस पे भी सवाल होगा। और देखिए जी भैया, विकास करने के लिए आप कुछ करिए, कुछ सलाह दीजिए, आप क्या होना चाहिए? अब ये तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स जाने ना क्या होना चाहिए, लेबर तबका नहीं जानेगा। वोट तो आप भी देते होंगे ना? अच्छा, हम देते हैं। राम मंदिर से विकास हुआ कि नहीं? किसका हुआ? मतलब कि किसी का हुआ कि नहीं हुआ? जिसका हुआ उसका हुआ। आम आदमी का विकास नहीं हुआ। आम आदमी का विकास नहीं हुआ। सड़क, दुकान गई, दुकान पे 10 लोग काम करते थे, कितने लोग का चला गया विकास, ये हमको बताइए। दुकान चली है? बहुत दुकान चली गई। आप वहाँ से शहादतगंज से अयोध्या चले आइए, एक दुकान पे 4 लोग काम करते थे, वो चली गई, कहाँ जाएंगे वो? तो फिर पहले छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, अब बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पे हो गई। बड़ी दुकान होगी, किसकी होगी? गरीब आदमी की होगी, अमीर आदमी की होगी? नहीं, बड़ी मतलब कि ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया। छोट विकास का मतलब ये है कि गरीब को हटा दो, बड़े आदमी को ले आओ। ये विकास नहीं होता। आप गरीब के लिए सोचिए। ये थोड़ी नहीं है आपने दुकान तोड़ दिया, अब उसके लिए विकास क्या है हमको तो बताइए। वहाँ पे सड़कों पे जो दुकानें तोड़ी गई, उसके जगह पे दुकान ही बनाई गई है। और छोटे छोटे दुकान, बड़े बड़े दुकान, सारा दुकान बनाया गया है। कहीं नहीं तो कहीं इनको जो है विकास नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हुआ है। हाँ, हालांकि कुछ चौड़ी हुई है, विकास हुआ। अच्छा, मानते हैं आप विकास हो? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हेनू है। अच्छा, ठीक है। आप भी मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमानी।
अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं यहाँ पे? बहुत विकास हुआ है। क्या वो हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? अब जिसको सबका देखने का अलग अलग नजरिया है। हाँ। हमारे नजरिए से देखा जाए तो रोड के मामले में कंस्ट्रक्शन में फैजाबाद में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। और मंदिर को जिस मतलब नजरिया ये पब्लिक का क्यों बदल जाता है? एक व्यक्ति बोल रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास कहीं खो गया है, और एक व्यक्ति बोलता है कि विकास हुआ है, तो क्यों बदल जाता है ये नजरिया? वो देखने का या फिर उनका क्या इरादा है, क्या सोच है अच्छा, उनकी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कुमारगंज मार्केट। कुमारगंज मार्केट में है। यहाँ पे इस बाजार को आप कितना दिन से देख रहे हैं? लगभग 5 साल से मैं यहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ। हाँ। और यहीं से मैं डीएलएड कर रहा हूँ। 5 साल मतलब 5 साल की उम्र से या पिछले 5 साल? नहीं, मैं पिछले 5 साल से लगभग 2018 से मैं आऊँ। लेकिन एक चीज है, देखिए योगी जी, आपने अयोध्या में जितना भी तार था, तार का जंजाल था, उसको हटा दिया। मोदी जी, आपने अयोध्या में जितना तार का जंजाल था उसको हटा दिया, तो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तार का जंजाल हटा हुआ नहीं है, तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ के लोगों का विकास जो है उस तार में जाके फंस जा रहा है। तो यहाँ पे भी अंडरग्राउंड किया जाए। देखिए, हम संभवतः यहाँ भी अभी आप आगे बढ़ेंगे हाँ। तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ओवरब्रिज बनने के बाद नहीं, संभवतः ये सारे तार जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या अभी सर नाले के साथ उसके लिए 2 नाले बनाए जा रहे हैं। एक ड्रेनेज का बन रहा है और एक वायर का बन रहा है। वायर में ऑप्टिकल फाइबर भी रहेगी और इलेक्ट्रिकल फाइबर भी रहेगी, इलेक्ट्रिकल भी रहेगी। मतलब अंडरग्राउंड सारी चीज हो जाएंगे। पोल का कोई सिस्टम हो रहा है? पूरे अयोध्या में मैं बता रहा हूँ। आप लोग अभी भी फैजाबाद वाले उससे क्यों नहीं बाहर निकल पाए? नहीं, फैजाबाद ही सब ना, मैं 100% अयोध्या में हूँ सर, पहले से भी अभी अयोध्या में ही और हमेशा रहूंगा। मतलब कि ये अयोध्या और फैजाबाद के बीच का गैप क्यों बढ़ गया है कि अयोध्या में रहने वाले लोग, चाहे वो यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, वो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और फैजाबाद में रहने वाले लोग चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, वो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। तो ये नजरिया क्यों बदल जा रहा है? पहली चीज तो अपना चेंज हो गया है। पहले तो भैया अयोध्या हो गया है, पूरा अयोध्या हो गया। पूरा अयोध्या हो गया है और पूरे अयोध्या में विकास है। गूगल के मैप से जो है फैजाबाद को गायब कर दिया गया है। 100% गायब है। काहे गायब कर दिया गया? क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपना चेंज किया है नाम, यहाँ का जो पुराना नाम था यहाँ का उसको पुराना नाम कर दिए हैं। मतलब पुराना नाम अयोध्या था। अयोध्या था, साकेत अयोध्या कर दिया। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी। यहाँ विकास के नाम पे अगर कोई बोले कि नहीं है विकास, तो 100% विकास है यहाँ पे। विकास के नाम पे ये कहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आपको डर लगता है किसी से? बिल्कुल डर किसी का सम्मान सबका है, डर किसी बुलडोजर से डर लगता है? नहीं। बुलडोजर गलत जगह पे चलेगा, सही जगह पे थोड़ी नहीं चलता है। सही जगह पे नहीं चलता है, गलत जगह पे चलता है। अच्छा, यहाँ की सड़कें क्यों नहीं चौड़ी हुई? यहाँ पे जो है फैजाबाद शहर में, जैसे जैसे आपके हिसाब से जब अयोध्या, मतलब कि पुराना सबसे पौराणिक अयोध्या साकेत, पौराणिक साकेत, पुराना फैजाबाद और नया अयोध्या, जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है मार्केट में पूरा जाम ओम ये सब चीजें, तो सड़कें चौड़ी क्यों नहीं? ना, पिछले हम लगभग बचपन से ही रह रहे हैं, तो लगभग 10 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पहले जब आते थे तो लगभग इसी रास्ते पे 1-1.5 घंटे मुझे लगता था आने जाने में। फतेहगंज से चौक पहुँचने में। आज ना रोड के किनारे ठेले हैं कहीं, ना कुछ है, ना तार है, ना झंझट। मैं शुरू में ही बता रहा था, भले वो भाई साहब को नहीं दिखाई दे रहा होगा, आंखों पे पट्टी बांध ली होंगे। मैं एक बार जो है यहाँ के जाम में फंसा था, मैं 10 बार से ऊपर आया हूँ, यहाँ के जाम में फंसा था। मतलब कि 2.5-3 घंटा लगा मुझे यहाँ से निकलने में। लेकिन हाँ, एक चीज बताइए, नहीं आज कितना समय लगा हुआ है आप देख सकते हैं। नहीं, आज तो गाड़ी कहीं नहीं रुक रहा है। और कमाल की बात है कि ये जो है पुलिस के वजह से हुआ। पुलिस जो है वो यहाँ पे मतलब कि करप्शन नहीं करता है, किसी से पैसा नहीं लेता है। ट्रैफिक पुलिस भी कार्यरत है और सारे पुलिस जितने ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। सब लोग यातायात सुगमता से कर रहे हैं। सारी रामपथ की रोडें चौड़ी हो गई हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इधर भी चल रहा है। और जो रायबरेली मोड़ वाला इससे चौड़ा रोड बिहार में रहता है, इससे चौड़ा। देखिए, ये जो येलो पट्टी है ना, येलो पट्टी के अंदर मोटरसाइकिल रहता है। अगर इधर आ गया तो फिर जुर्माना, उधर येलो पट्टी के उधर, तो 2 ट्रक भी जो है ना आराम से यहाँ पे निकल जाता है। तो इसके लिए जैसे हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, हम लोग योगी जी को क्रेडिट दे रहे हैं, मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं, थोड़ा सा क्रेडिट जो है यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को भी देना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था को भी देना चाहिए। यहाँ के ट्रैफिक एसपी को, अयोध्या के एसपी को, यहाँ के डीएम को, एसडीएम को, और यहाँ के जो कांस्टेबल है जो सड़कों पे जो है ठंडी और गर्मी में जो है कोऑपरेट कर रहे हैं,
और कभी भी जो है यहाँ पे डंटा चार्ज नहीं होता, लाठी चार्ज नहीं होता, प्यार से समझाते हैं, लोग समझ जाते हैं, तो उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। 100% ट्रैफिक पुलिस का बहुत ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेट करते हैं हम लोग अच्छा, के साथ। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के कुछ मुसलमान, सब मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान को विकास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुओं को विकास दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? जैसे अभी हम लोगों ने कुछ लोगों ऐसा कुछ नहीं है, विकास हर जगह है, सबको विकास दिखाई दे रहा है। वो आपको ना बताना चाहे ना कहना चाहे, ऐसा कुछ नहीं, विकास सबके साथ हुआ है। हाँ। सबको भाई, रोड हमारे लिए पर्सनल बन नहीं रही है, सबके लिए बन रही है, सब लोग जाएंगे, सबको सुगमता रहेगी यातायात में, तो विकास सबके लिए हुआ है। तो रोड बनने के दौरान क्या पता कि उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चल गया हो? नहीं, ऐसा तो मेरी भी दुकानें हो, मेरा भी हो, किसी का भी हो, सबका जा सकता है भाई। जैसे डेवलपमेंट हुआ है क्या? बिल्कुल हो रहा है रेगुलर। हाँ। क्या ये ब्रिटिश पीरियड का ये सड़क बना हुआ है। हाँ। अब धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। अब ये भी चौड़ीकरण में है, इसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ। पहले उधर डेवलप हो जाए वो एरिया, उसके बाद इधर का नंबर है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लीजिए यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इनसे बातचीत कीजिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद अनीस आपको विकास दिखता है अयोध्या में? दिखता है। अच्छा, यहाँ पे आपके एरिया में हुआ है कि नहीं विकास? नहीं, इस एरिया में तो अभी नहीं हुआ, उस एरिया में हुआ है। देखिए, अच्छा, एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मोहम्मद अनीस सर। देखिए, जितने मुस्लिम लोग मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं कि इस एरिया में नहीं हुआ है, उस एरिया में हुआ है। जी। यहाँ पे तार दिख रहा है ऊपर, देखिए तार दिख रहा है, तो काहे नहीं अंडरग्राउंड हुआ? मुस्लिम भाइयों के एरिया में काहे नहीं विकास हुआ? होगा धीरे धीरे वो भी होगा ना। सरकार वहाँ कर रही है। हाँ। तो सरकार की जहाँ आवश्यकता लग रही सरकार वहाँ कर रही है। यहाँ आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता की बात नहीं, जो प्राथमिकता है पहले भाई, जैसे इतने पर्यटक, लाखों पर्यटक आएंगे, सुगमता से अयोध्या पहुँच सकें, दर्शन कर सकें, उसको पहले प्रायोरिटी के तौर पे बनाओ। अच्छा, बाकी सारी योजना अच्छा है। चाचा, ये अयोध्या है कि फैजाबाद है? ये अयोध्या पहले फैजाबाद थी, अब अयोध्या में शामिल हो गया है। मतलब कि अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने गूगल के मैप से जो है फैजाबाद को क्यों गायब कर दिया? सर, अब सरकार की योजना सरकार जाने, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये जो गूगल मैप से जो फैजाबाद गायब हो गया, उससे आप खुश हैं या दुखी हैं? नहीं, देखिए, अयोध्या है भाई, हम लोग कोई पहचान अयोध्या से, फैजाबाद कहीं बाहर चले जाइए। अभी हम रामेश्वरम गए थे, तिरुपति बालाजी गए थे, अयोध्या बताइए सब जानते हैं। अभी फैजाबाद बताइए, कोई नहीं जानेगा फैजाबाद कहाँ पे है। हाँ। फैजाबाद नाम से कोई नहीं जानता, अयोध्या का नाम फेमस है, वर्ल्ड फेमस। आप किसी भी हिंदुस्तान के वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अयोध्या बताओगे, जान जाए हाँ अयोध्या से। तो आप अयोध्या से खुश हैं या फैजाबाद से खुश हैं? हम अयोध्या से खुश है। तो खुशी दिखाइए थोड़ा सा। चलिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कुछ भाई है। अच्छा, आप बताइए चाचा, आप फैजाबाद से खुश है कि अयोध्या से खुश है? फैजाबाद से भी अयोध्या से भी दोनों खुश हैं। क्या फैजाबाद से असली नाम क्या होना चाहिए? क्या चीज? यहाँ का असली नाम अयोध्या होना चाहिए, अब फैजाबाद? यार असली नाम अयोध्या हो गया तो अयोध्या है ही है, लेकिन पुराना नाम तो फैजाबाद ही है। पुराना नाम फैजाबाद है, उसके पहले तो यहाँ का नाम साकेत हुआ करता था। हाँ, इससे पहले साकेत हुआ करता था। हाँ। अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है? मतलब फैजाबाद से पहले इसका नाम क्या था? फैजाबाद से पहले तो हम तो जब पैदा हुए हैं तब से फैजाबादी हम सुन रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं फैजाबादी सुन रहे हैं। फैजाबाद है। तो आप जब से पैदा हुए हैं तब से फैजाबाद सुन रहे हैं, जी। तो योगी जी ने फैजाबाद क्यों गायब कर दिया? आपने सवाल क्यों नहीं किया? हम क्यों सवाल करें अभी? हाँ। क्यों गायब हो गया? सरकार की मतलब वो है कि कैसे कर दिया उसको, अयोध्या किया है, हाँ। किस मकसद से किया है। क्यों गायब हो तो गया? सरकार- मैप से जो है सरकार जाने ना। फैजाबाद क्यों गायब हो गया? यहाँ पौराणिक नाम, प्राचीन नाम, मेरे बाबा लोग के जमाने, बाबा के भी पिताजी के जमाने से साकेत अवध था। हाँ। ठीक है। हाँ। फैजाबाद बीच में चेंज हुआ, गवर्नमेंट किसने आई, change गूगल ने भी चेंज किया एक प्रकार से, गवर्नमेंट ने भी चेंज किया। हाँ। हाँ। उसके बाद जब योगी जी आए गवर्नमेंट में, हाँ। तो उन्होंने पुराने नाम को नए तरीके से, नए विस्तार से अयोध्या कर दिया। यही सत्य है। तो मेरे अभी भी हम लोग बैठते हैं अयोध्या के भैया, विकास से आप संतुष्ट हैं या फैजाबाद के पुराने विकास से संतुष्ट? फैजाबाद में विकास था ही नहीं। हाँ। पहली चीज, हाँ। आप जो आज देख रहे हैं, आज के 10 साल विकास नहीं था क्या? कहाँ था? नहीं, नहीं था पहले कहाँ था? पहले नहीं कोई था। विकास अच्छा, नहीं तो नहीं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनसे जानना चाहते हैं, फैजाबाद में विकास नहीं था? पहले कहाँ विकास था? नहीं था। तो अब अयोध्या में विकास हो रहा है कि नहीं? जी। तो फैजाबाद से के विकास से आप खुश हैं कि अयोध्या के विकास से खुश हैं? अरे अभी अयोध्या में हो रहा ना, ये भी अयोध्या है, वो भी भैया अयोध्या है। मैं एक यहाँ चीज के कहना कुछ चाहता हूँ, मुस्लिम भी मानते हैं कि ये भी अयोध्या हो चुका है, वो भी अयोध्या, और अयोध्या के विकास से कुछ मुस्लिम खुश है, कुछ मुस्लिम खुश नहीं हैं। तो उन्हें भी सरकार खुश करने का प्रयास करे। देखिए, आपके चेहरे पे स्माइल दिख रहा है, और लेकिन इनके चेहरे पे उदासी के साथ स्माइल आ रहा है। चलिए, हंसे तो सही हमारे भाई, और मिलके रहेंगे तो फिर। हाँ हाँ, नहीं, हम लोग में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सब मिलकर रहते हैं। सचिन एक फोटो हाँ। स्टार्ट की।
एक भाई साहब बहुत देर से आपको देख रहे हैं, ये बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई साहब, आप तो इसी दुकान पे काम करते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, चौक में रहता हूँ, काम करता हूँ पेंटिंग का। तो सर को देखता हूँ अक्सर, मैं इनकी न्यूज देखता हूँ। कौन है सर? कौन सर जानते हैं? मनीष कश्यप सर हैं। जानते हैं मनीष? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। तो एक बात बताइए, जी एक बात बताइए, आप अयोध्या के विकास से खुश हैं कि फैजाबाद के विकास से खुश थे? अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लग रहा। आने वाले टाइम के हिसाब से आज नहीं कल तो दिखेगा, है ना। इसका बेनिफिट, इसका फायदा जो है आगे चल के जरूर दिखेगा। अच्छा, पहले 1 साल पहले यहाँ की स्थिति कैसी थी? हाँ बस ऐसा ही थी जैसे अभी है। अब जैसे उस रोड की स्थिति बदल गई है, अब सुनने में आया कुछ दिन बाद ये भी रोड की स्थिति बदल जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? जमीन। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन जी बिल्कुल मुसलमान इस चीज से पसंद नहीं कर रहे, इस चीज को। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं ना, है ना। सब लोग मिलजुल के रहते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं ना।